वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, अर्थात अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा फल और बुरा कर्म करने वाले को बुरा फल मिलता है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे, लेकिन उन्होंने उनके हिस्से के भी चने को अकेले खाने का बुरा कर्म किया था। उस कर्म का फल उन्हें अत्यंत गरीबी के रूप में भोगना पड़ा था। श्री कृष्ण भी समय से पहले उनकी दयनीय दशा को दूर नहीं कर पाए थे। इसी तरह दशरथ दयालु राजा थे, लेकिन उनसे अनजाने में एक गलत कर्म हो गया। उनके हाथों श्रवण कुमार की हत्या हो गई। जब इसका पता श्रवण कुमार के माँ बाप को चला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में अपना दम तोड़ रहे हैं, वैसा ही एक दिन तुम्हारे साथ भी होगा। और हम सब जानते भी हैं कि उसके बाद राजा दशरथ ने किस प्रकार से पुत्र वियोग में अपना दम तोड़ दिया था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जो भी अच्छा बुरा कर्म करेंगे उसका फल हमें अकेले ही भुगतना पड़ेगा। जब हम गलत खान पान करते हैं या गलत जीवन शैली अपनाते हैं तो इसके कारण जब हम बीमार हो जाते हैं और हमारा शरीर परेशानी देने लगता है तो इसका दुख दर्द हमें खुद ही भोगना पड़ता है। कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त इस शारीरिक दर्द को बांट नहीं सकता। बेशक वे बीमारी में इलाज के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी के लिए या किसी के कहने पर या अपने घर परिवार की खुशी के लिए बेईमानी करते हैं तो उन बुरे कर्मों का फल भी हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। जिस तरह कोई पैदा होने या अपनी मृत्यु की घड़ी को नहीं बांट सकता, उसी तरह हम अपने अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं बांट सकते। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि सुख और दुख का निर्णायक कर्म ही है। पाप कर्म से दुख और शुभ कर्म से सुख प्राप्त होता है। चेंज। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह कहना एकदम सही है कि भारत और चीन के संबंध ऐसे चौराहे पर हैं जहां दोनों देशों को तय करना है कि किस ओर चलें। विराम। हम जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे यह न सिर्फ दोनों देशों को बल्कि दुनिया को प्रभावित करेगा। विराम। चीन पर एक अध्ययन समूह की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जयशंकर की कही गई बातें
क्या चीन के समझ में आ रही हैं विराम। उसकी हरकतों को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है नहीं विराम, क्योंकि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे समझा जा सके कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए सबसे जरूरी कदम के रूप में सैनिक टुकड़ियों की वापसी की दिशा में उसने वास्तव में कोई काम किया है विराम। हालांकि कमांडर स्तर पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है विराम। इसके उलट चीन LAC पर तनाव बढ़ाने वाली कई हरकतें लगातार कर रहा है। पैरा चेंज। उम्मीद है चीन इस मुगालते में नहीं होगा कि वह एक तरफा LAC को बदल सकता है विराम। अत्याधुनिक भारतीय फौज और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे विराम। इसके बावजूद विस्तारवादी मानसिकता के कारण चीनी नेतृत्व लगातार इस क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बना हुआ है विराम। दरअसल वह इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व चाहता है और लगातार विकसित होता भारत उसकी मंशा में बड़ी रुकावट है विराम। पिछले दिनों चीन ने नेपाल और बांग्लादेश की सरकारों को अपने प्रभाव में लाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए विराम। लेकिन नेपाल में भी मुंह की खाई और बांग्लादेश में भी विराम। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और प्रधानमंत्री ओली और उनके राजनीतिक विरोधी प्रचंड अपने वजूद की लड़ाई में फंस गए हैं विराम। बांग्लादेश में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी काम कर गई विराम। बांग्लादेश जैसे गरीब देश को मुफ्त वैक्सीन देकर भारत ने उसे चीन की गोद में जाने से बचा लिया विराम। भूटान तो पहले से ही भारत का अभिन्न दोस्त है विराम। अपने गरीब पड़ोसी देशों को फ्री वैक्सीन देकर भारत ने अपने वैश्विक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन किया है विराम। कठिन समय में ही दोस्त की पहचान होती है विराम। कोरोना महामारी से निपटने की जद्दोजहद करती दुनिया को बाहर निकालने में भारत काफ़ी मदद कर सकता है और कर भी रहा है। पैराचेंज। दूसरी तरफ चीन कोरोना काल में और अलग थलग हो गया है विराम। वायरस को फैलने से रोकने में लापरवाही के कारण वह पहले से ही कई देशों की आँखों की किरकरी बना हुआ है विराम। इसलिए चीन के लिए बेहतर यही होगा कि भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करे और सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़े। स्टॉप।